हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1A का 5th तक 6 तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब आते हैं अगला 7th क्वेश्चन पर। लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। अब देखिए दोस्तों, हम जानते भी हैं, इसके लिए पहले हम एक फार्मूला है उसको पढ़ लेते हैं। फार्मूला नहीं, एक तरह का रूल है, नियम है। क्या कहता है नियम? नियम जो होता है, देखिए, सम में अगर हम सम को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ओवरऑल सम मिलता है। ठीक है दोस्तों। और अगर विषम में विषम को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों? सम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सम। ओके, सम में अगर सम में हम विषम को जोड़ते हैं तो मिल जाता है विषम हमको दोस्तों। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान में रखना है। अब देखते दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करेंगे? पहले मानेंगे। माना, क्या मान लेंगे? ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है दोस्तों? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? 6 से भाग देने पर अब 6 से हम भाग क्यों दिए हैं? क्योंकि यहाँ आप देखें दोस्तों, 6 था। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो भागफल है वो क्या है, सॉरी, जो भाजक है वो क्या है? 6 है। इसलिए यहाँ पर 6 से भाग दिए हैं। 6 से भाग देने पर भागफल Q व शेषफल R प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर यूक्लिड का जो नियम है उसको यूज करते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों? A = BQ+R। ये होता है। बी जब क्या माने? हम 6 माने हैं। यहाँ पर 6 से भाग दिए हैं तो यहाँ 6 लिख देते हैं, 6Q+R। जहां पर R क्या होता है दोस्तों? R जो होता है वह 0 से छोटा या तो 0 से बड़ा या बराबर होगा, और जो 6 है यानी कि B जो 6 है उससे क्या होगा? छोटा होगा। तो R का मान क्या हो सकता है दोस्तों? R का मान या तो हो सकता है 0, क्योंकि 0 से बराबर या उससे बड़ा होगा, और 6 से छोटा होगा, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5। इसके आगे नहीं होगा दोस्तों। चलते हैं, अब R का मान क्रमशः रखते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, ठीक दोस्तों। अब R का मान क्रमशः इसमें समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं दोस्तों, एक एक करके। फर्स्ट जो है A = क्या रखे हैं? 6Q, और R का मान क्या रख दिए यहाँ पर? 0, तो बन गया 0। देखिए 6Q और R की जगह रख दिए हैं 0, तो बन गया है 0, जो बराबर होगा 6Q। ये क्या होगा दोस्तों? यह होगा आपका सम। क्या होगा दोस्तों? सम होगा, क्योंकि 6 सम है और एक पूर्णांक है, मल्टीप्लाई होगा तो सम आएगा। अब देखिए दोस्तों, ए, क्योंकि दोस्तों यहाँ सम किस लिए होगा? क्योंकि देखिए यह 2 से कट जाएगा। क्यों 2 से करेंगे? यह जो 6 है 2 से कट जाएगा, तो पूरा 2 से कट जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ आप समझा दे रहे हैं, 6Q को 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 3 क्या मिल जाएगा? पूरा आपका कट गया है, इसलिए यह सम होगा। अब देखते आते हैं फिर सेकंड। अब रखते हैं 1, 6Q प्लस R की जगह रखते हैं 1, तो 1 हो गया। तो क्या मिल गया आपको? 6Q + 1।
यह क्या होगा दोस्तों, यह विषम होगा। क्या होगा, विषम होगा। क्यों विषम होगा, क्योंकि सम में अगर हमने विषम को जोड़ा है तो क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। देखिए तो यहाँ पर सम में विषम को जोड़े हैं तो विषम हमको मिलता है। फिर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर, अब 2 को रखते हैं, 6 क्यू प्लस 2, तब क्या मिल जाएगा, तो 6 क्यू प्लस 2 दोस्तों देखते हैं ये क्या होगा, यह हो जाएगा सम। क्या होगा, सम। सम क्यों होगा दोस्तों, देखिए ये आपका सम है, सम में सम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। देखिए दोस्तों सम में सम जोड़ो तो क्या आया है, सम आएगा। इस तरह सम में सम को अगर ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। ये दोस्तों आगे देखते हैं, अब 3 रखते हैं, 3 ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या मिल जाएगा, यह सम है यह विषम, तो क्या मिल जाएगा, विषम। ओके दोस्तों आगे चलते हैं, ए इक्वल टू रखते हैं, अगला 4 रखते हैं, 6 क्यू प्लस 4, क्या मिल जाएगा दोस्तों, यह सम मिल जाएगा, क्योंकि ए भी सम है ए भी सम, तो सम मिल जाएगा आपका। चलते हैं अगला, ए का मान रखते हैं 5, सॉरी जो आर का मान रखते हैं 5, 5 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों आपको, यह विषम मिल जाएगा, क्योंकि सम ये क्या है, सम है, ये क्या है, विषम है, तो विषम मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं आप, अब देखिए अब देख रहे हैं इसको कि जो विषम है क्या हो रहा है, विषम जो है 6 क्यू प्लस 1 में आया है, विषम 6 क्यू प्लस 3 में आया है, विषम 6 क्यू प्लस 5 में आया है। क्योंकि हमको क्वेश्चन में विषम दिया था, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दिया है विषम धन पूर्णांक, तो विषम को ही हम ध्यान देंगे। तो यहाँ विषम, जो भी विषम है वह देख रहे हैं कि 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में आ रहा है, तो लिखेंगे आप अतः 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5, ये क्या है दोस्तों, विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। ये जो दोस्तों आपको हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 8, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। दोस्तों अगर अधिकतम कहा है तो जाहिर सी बात है एचसीएफ की बात करेगा। देखिए दोस्तों पहले लिख देते हैं यहाँ पर, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, ठीक है, तो पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है दोस्तों, कुल संख्या रखते हैं, जवानों की कुल संख्या कितनी है, 616, और फिर कितने हैं, 32 आपके आर्मी बैंड वाले हैं। तो आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितना है दोस्तों, 32। इन्हीं लोग के पीछे इन सबको खड़ा करना है। तो यहाँ कह सकते हैं प्रश्नानुसार कह रहा है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, यह जो होगी इन दोनों का एचसीएफ होगा। तो कह सकते हैं 616 व 32 का एचसीएफ अगर निकाल दें तो वो अधिकतम संख्या मिल जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए हम यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं वही यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से
ठीक है दोस्तों, प्रयोग से क्या करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि क्या होता है। यह एक यूक्लिड होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं, जहां जो वह आर है, ठीक है, क्योंकि आर और छोटा है किससे, बी से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले इन दोनों का देखते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। देखिए 616 जो है वह बड़ा है किससे, 32 से। अब देखते दोस्तों, फिर वही करते हैं जो पहले कर रहे थे, चरण फर्स्ट। क्या करेंगे दोस्तों, जो छोटा है उसके बड़े वाले में भाग देंगे। 32 का हम भाग देंगे 616 में, तो 32 से कम आपका जाएगा 32, तो कितना आ जाएगा यह 9, यहाँ बचेगा 2। ठीक है दोस्तों, ये अब आ जाएगा 6, तो अब देखेंगे लगभग जाएगा 9 टाइम में, देखते कितना आएगा 8 और 28। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यह कितना आ गया, यहाँ पर 8, यह कट गया तो कितना आया, 8 आया, अभी 0 यहाँ पर नहीं आया है। तो चलिए लिखते हैं 616 ये बीच वाला बराबर 32 मल्टीप्लाई 19 या 19 प्लस 8। ओके दोस्तों, अब देखना 8 यहाँ पर 0 अभी नहीं हुआ है, तो लिखेंगे 8 जो कि r है नॉट इक्वल टू 0। अभी 0 नहीं है, तो दोस्तों फिर से आगे हम बढ़ते हैं, फिर चलते हैं चरण सेकंड पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 32 में देते हैं 8 का, तो 8 4 जा होता है दोस्तों 32, कट जाएगा, क्या मिलेगा, आप देखें 0 आगे जाए, तो लिखेंगे 32 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। देखेंगे अब r जो है क्या मिल गया है, 0 मिल गया है। अतः कह सकते हैं यहाँ पर कि 616 व चूंकि 616 व 32 का HCF कितना हो गया है, 8 है। इसलिए कह सकते हैं, क्योंकि HCF ही क्या था, इसका यही था, इसका HCF इसकी जगह पर रख देंगे, क्या 8 रख देंगे हम, तो लिखेंगे अधिकतम अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना होगा दोस्तों, यही था अधिकतम क्या था, 616 32 का HCF, तो वही यहाँ पे HCF निकाल दिए हैं, तो उसी को रख देंगे 8। यही दोस्तों हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। अब यहाँ पर वर्ग देखना है दोस्तों, तो पहला वही काम जो हम मानते थे, माना जो 7 में माने थे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए दोस्तों, ये लिख दिए वीडियो को रोककर, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, जिसमें 3 से ये कोई एक धन पूर्णांक है, जिसमें 3 से भाग देने पर भागफल q व शेषफल r आता है। 3 से क्यों दिए हैं भाग, बिकॉज यहाँ दोस्तों देखिए 3 यहाँ पर है, कुछ के रूप में है। q हम क्यों लिए हैं, जब क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि वर्ग को हम मानेंगे। अभी देखिए दोस्तों, आगे जब बढ़ेगा तब आप देखिएगा क्यों यहाँ पर माने हैं हम q। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं यहाँ पर, जो लिखते हैं तो उसमें यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से देखिए दोस्तों क्या मिला है, क्या होता है पहले लिख लेते हैं, a बराबर 3q बन जाएगा, क्योंकि 3 से भाग देने पर क्या आता है, q आता है, और शेषफल क्या आता है, r आता है। जहां पर r क्या है, r जो है 0 से बड़ा या उसके बराबर है, और छोटा किसके है, 3 से या b से। तो अब देखिए दोस्तों, अब r क्या हो सकता है, r का मान या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है।
3 तो हो नहीं पाएगा क्योंकि इसके बराबर नहीं होगा, छोटा ही रहेगा उससे। अब चलते हैं देखते हैं केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में क्योंकि एक एक करके मान अब रखेंगे, तो देखते हैं केस फर्स्ट में r बराबर 0 लेने पर, अब इसमें हम r को रखेंगे 0, क्या बनेगा दोस्तों, a इक्वल टू मिल जाएगा आपका 3q प्लस 0। तो क्या मिल जाएगा आप a का मान यहाँ लिखते हैं, a क्या मिल जाएगा 3q। अब दोनों पक्षों का दोस्तों वर्ग कर दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और q का q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा बनाएंगे 3m के रूप में, क्योंकि हमको ओवरऑल 3m ज्ञात करना है। तो क्या करना है दोस्तों, इसमें से 3 हम बाहर कर लेते हैं तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मानेंगे हम a स्क्वायर क्या मिल जाएगा 3m कर देंगे, जहां पर यम क्या है दोस्तों, यम की जगह क्या लिखे हैं, एक ही है जिसकी जगह पर यम लिखे हैं, तो यम मान लेंगे 3q स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, इसको 3m के रूप में लिख दिए हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब फिर केस सेकंड में दोस्तों, अब यहाँ पर r का मान 1 लेते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों 0 हो गया है, अब 1 लेते हैं। r का मान 1 लेने पर, अब देखिए दोस्तों लेंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू मिल जाएगा आपको 3q प्लस 1, रख दिए r का मान 1 रख दिए यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिए हैं वीडियो को पॉज करके ताकि लंबा वीडियो ना हो। a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला एक लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। इसी फार्मूले को यहाँ पर हम लगाएंगे। देखिए दोस्तों, लिखते हैं a स्क्वायर सेम लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिल जाएगा क्या, इसको करेंगे तो बन जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a क्या है 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, अब इसमें a इक्वल टू हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा क्या 6q प्लस 1। अब देखिए दोस्तों, इसमें से हम क्या कर, इस वाले में से हम 3 को कॉमन कर ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी अब हम क्या करेंगे, a इक्वल टू इसको हम मान लेंगे पूरे को m, तो बन जाएगा 3m प्लस 1 बचा है वहाँ पर 1, जहाँ पर m क्या है दोस्तों, m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके फिर से आगे बढ़ते हैं केस थर्ड पर। केस थर्ड देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर केस थर्ड। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हम r इक्वल टू 2 रखते हैं दोस्तों। तो दो क्यों रखे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देख रहे हैं हम r का मान 0 हो गया 1 हो गया, अब क्या होगा 2। ठीक है दोस्तों, 2 रखते हैं लेने पर, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, a इक्वल टू मिल जाएगा आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, क्या था समीकरण देखिए दोस्तों, यह था 3q प्लस r, तो 3q प्लस r हो जाएगा 3q प्लस 2। अब फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, फिर जब ये हो जाएगा तो अब निकालेंगे वर्ग इसका, तो क्या मिलेगा a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस
हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 क्यू प्लस ये हो जाएगा 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम, बराबर हमको 3 बाहर निकालना है, 3 बाहर निकालना है दोस्तों। तो हम इसको एक काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसको हम 3 बाहर निकालना है, तो इसको हम कर रहे हैं 9 क्यू² प्लस 12 क्यू, इसको हम तोड़ दे रहे हैं 3 + 1 में। अब इस इतने में देखिए दोस्तों, इतने में क्या क्या निकल जाएगा आपको, a² बराबर, इसमें 3 निकल, इसको हम इसमें हम 3 निकाल दे रहे हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 क्यू² प्लस 4 क्यू प्लस 1 ये बन जाएगा दोस्तों a² बराबर 3m + 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जहाँ यम क्या है, यम है 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ से कि तीनों 0, 1, 2 रखने पर, जब रखे हम 0 तो क्या आया है 3m आया है, जब रखे हैं 1 तो क्या क्या आया दोस्तों 3m + 1 आया है, 2 रखे हैं तब भी क्या आया 3m + 1 आया है। क्वेश्चन जो कहा था वही यहाँ आप देखिए, कहा है कि यम कभी भी 3m + 1 के रूप में आएगा, 3m या 3m + 1 के रूप में आएगा, जो वर्ग होगा उसी के रूप में आ रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः अब लिख रहे हैं आंसर, फाइनली आंसर जो मेन आंसर है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है, पूर्णांक यम के लिए जो क्वेश्चन लिखा है दोस्तों वही रहेगा, पूर्णांक, इसको याद नहीं करना है, पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। देखो तो क्वेश्चन ही है ये, वही क्वेश्चन है, देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m + 1 के रूप का होता है, वही यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ये आपको हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अब चलते सर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर। क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पर घन करना है 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो मेन काम वही दोस्तों जो पहले मान रहे थे, अब इसको हम वीडियो को रोक कर हम इसको पहले लिख दे रहे हैं, तब आगे आते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख दिए हैं, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 9 से भाग देने पर, क्योंकि यहाँ पर 9 है, 9 से भाग देने पर भागफल q व शेषफल r प्राप्त होता है। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से क्या हो जाएगा, क्या होता है विभाजन प्रमेयिका होता है a = 9q, क्योंकि हम 9 से भाग दिए तो हो जाएगा 9q + r। ठीक है, जहाँ जो r होगा वह 0 से बड़ा या बराबर होगा और 9 से क्या होगा छोटा होगा। तो r का मान क्या हो सकता है दोस्तों, r का मान या तो 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो सकता है, इसके आगे नहीं जाएगा। अब एक एक करके रखते हैं दोस्तों, देख रहे हैं बड़ा क्वेश्चन होगा, क्योंकि हालांकि कुछ इसके बाद रिपीट होना शुरू कर देगा, तो देखते हैं जहां तक रिपीट नहीं हो वहां तक लगाते हैं हम, देखते हैं। पहला क्या करते हैं, r का मान अब केस लिखते हैं, पहले केस फर्स्ट r बराबर 0 लेने पर, देखिए दोस्तों 0 लेंगे तो क्या बनेगा, a = मिल जाएगा 9q, या रखेंगे यहाँ पर r का मान 0 मिलेगा, बाद में वही मिल जाएगा फिर से। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोस्तों घन करने पर, घन का है ना क्वेश्चन यहाँ पर, तो घन करने पर चलते हैं। देखो दोस्तों घन करने पर क्या होगा, यह बन जाएगा आपका aq = 9q का क्यूब, तो क्या मिल जाएगा यहाँ a³ और 9 का क्यूब निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको दोस्तों 729 क्यूब का क्यूब। ओके दोस्तों, अब इसको तोड़ना है हमको, क्योंकि यहाँ पर 9m के रूप में तोड़ना है हमको, तो 9m इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए दोस्तों, ऐसे
इसमें से 9 को हम बाहर निकाल देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 81 क्यूब का क्यूब। ठीक ठीक है दोस्तों, अब इसी को मान लेंगे हम यम। चलिए, एक क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 9 यम, जहां पर यम क्या है, यम इक्वल टू 81 क्यूब का क्यूब। तो दोस्तों फर्स्ट हो गया। अब फिर केस सेकेंड, केस सेकंड में हम चलते हैं, मानते हैं r बराबर 1 लेने पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर r का मान लेंगे 1, तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9 क्यूब प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब इसका फिर घन करेंगे। घन करने पर क्या होगा, लिख दिए दोनों पक्षों का घन करने पर क्या मिल जाएगा, a क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसको लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों यह हो गया, अब लगाते हैं फार्मूला। फार्मूला दोस्तों जानते हैं, यहाँ पर होता है जो फार्मूला, उसको लिख देते हैं। क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है दोस्तों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस होता है 3a स्क्वायर बी प्लस 3a b स्क्वायर, ये होता है दोस्तों फार्मूला। इसको रखते हैं, इसमें क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस, ये बन जाएगा a स्क्वायर, यानी कि 9 क्यूब का स्क्वायर, 9 क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, तो इस क्यूब से दोस्तों क्यूब होगा, क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3, ये क्या है 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्या बन जाएगा आपका 3a स्क्वायर बी, तो 3ab स्क्वायर, ab स्क्वायर 3a तो 9 1 b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ये a क्यूब, ये तो बन जाएगा 729 क्यूब का क्यूब, 1 को भेज देते हैं उस तरफ दोस्तों, जो 1 है उसको उस तरफ भेज देते हैं, यह बन जाएगा 381 क्यूब का स्क्वायर, यह बन जाएगा आपका 27 क्यूब प्लस, या 1 को लाते हैं इस तरफ, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, इसे ले गए क्योंकि कॉमन आए दोस्तों, अच्छे से हमको कॉमन निकालना है, इसमें से बीच में ये 1 आ रहा था, उसको बाहर कर दिए हैं। अब क्या दोस्तों, इसमें से कॉमन क्या आएगा दोस्तों, तो 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, क्या यहाँ मिलेगा 81 क्यूब का क्यूब, यहाँ से हमें 9 को बाहर निकाला है तो यहाँ 9 बाहर निकल जाएगा तो मिलेगा 27, या 3 ये है और 3 और बाहर निकाल दीजिए तो बन जाएगा आपका 27 क्यूब का क्यूब। फिर मिलेगा दोस्तों 27 क्यूब स्क्वायर, 27 क्यूब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बाहर किए हैं 9 को तो मिल जाएगा 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है दोस्तों, इसमें से कॉमन निकाले हैं, इसमें से तो क्या मिलेगा यहाँ पर, एक क्यू इक्वल टू मिल गया 9, इसको मान लेते हैं यम प्लस 1। ठीक है दोस्तों, जहां यम क्या है इसी को लिख देंगे 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर 3 क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। अब ये हो गया। अब फिर केस थर्ड, अब r का मान रखते हैं दोस्तों 2, तो r इक्वल टू 2 लेने पर, जब r का मान 2 रखेंगे तब देखिए दोस्तों क्या होगा, बन जाएगा a इक्वल टू, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, 9 क्यूब प्लस 2 रख देंगे। फिर अब दोनों पक्षों का घन करने पर क्या आ जाएगा, a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, क्या बन जाएगा दोस्तों, a क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 9 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर, तो 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 9 क्यूब सॉरी दोस्तों क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर, ये मिल जाएगा दोस्तों। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसको अब लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा आपका दोस्तों 729 क्यूब का क्यूब प्लस, इसको भेज देते हैं, इस लास्ट में भेज देते हैं, तो क्या मिल जाएगा यहाँ
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 86 क्यू का स्क्वायर। ये क्या मिलेगा दोस्तों, 9 है, 3 है और 4 है। ठीक है, क्या मिल जाएगा, लगभग 108 क्यू प्लस इसका क्या हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें से हम कॉमन निकालते हैं, इसमें से तो बन जाएगा ए क्यूब बराबर, क्यों यहाँ पर 8 छोड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उसी के रूप में निकालना है हमको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में उसी के रूप में या निकल चुका है या यहाँ पर इसी रूप में 8 यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर 8 रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, इसमें 9 को बाहर निकालेंगे, क्या मिलेगा 81 क्यू का क्यूब प्लस इसमें से निकालेंगे बाहर, मिलेगा 54 क्यू का स्क्वायर प्लस इसमें से बाहर निकाल लेंगे तो 12 होता है 108, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर 12 क्यूब प्लस 8। अब यहाँ हो जाएगा ए क्यूब, इसको मान लेते हैं 9, इसको मान लेते हैं पूरे को यम प्लस 8, जहाँ यम क्या है 81 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। अब देखिए तो चाहो तो यहाँ पर आर का मान 3 अब रखिए, हालांकि जब आर का मान 3 रखेंगे फिर वही रिपीट होगा, इसी में से कोई ना कोई आएगा, कोई न कोई इसी में से आएगा। आप रख कर चेक कर सकते हैं दोस्तों, यह आएगा चाहे यह आएगा, या जो पहले वाला था 9m के रूप में वो आएगा। ठीक है, यही कोई इसमें से आएगा दोस्तों, फिर रखने की कोई आवश्यकता नहीं आ गई अब, क्योंकि हमारा जो था मान तीनों आ चुका है। देखिए दोस्तों तीनों कौन आ चुका है, 9m यही कहा था, 9m आ चुका है, 9m प्लस 1 9m प्लस 1 आ चुका है, 9m प्लस 8 9m प्लस 8 देखो दोस्तों ये भी आ चुका है। तो अब इसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहीं पर सीधे आप आंसर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक, वही जो क्वेश्चन में है वही लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक का घन ठीक है, पूर्णांक यम के लिए क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, दोस्तों होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 441 567 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। दोस्तों इसको पहले हम पढ़ा चुके हैं, पर चलिए इसको फिर से हम बता रहे हैं। हम जानते हैं कि 3 का कभी भी एचसीएफ इस विधि से नहीं निकलेगा, 2 का निकलता है। चलते हैं पहले यहाँ लिख देते हैं जो बड़ा है पहले, फिर के बाद से आ जाएगा आपको 441। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले इन 2 का लेकर चलेंगे, फिर जो आएगा उसका, फिर इसका लेकर चलेंगे। देखते हैं दोनों में यूज करते हैं हम यूक्लिड। अब देखिए दोस्तों हम लिख दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या हो जाएगा आपका, होता है जानते हैं क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में होता है, जहाँ पर आर जो है वह 0 से बड़ा व बराबर है, और क्या होगा यहाँ पर बी से क्या होगा, छोटा होगा। चलिए दोस्त लगाते हैं, अब फिर वही जो करते थे पहले चरण फर्स्ट करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, जो छोटा वाला होता है उससे हम भाग लगाते हैं किसमें, बड़े वाले में, 693 देख रहे हैं यहाँ पर 1 टाइम में जाएगा तो वही सेम रहेगा, यह माइनस करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, कितना आएगा, ये 6 जो करेंगे 2, यहाँ से आ जाएगा 1। देखिए दोस्तों यहाँ पर 0 अभी नहीं आया, तब तक करेंगे जब तक 0 न आए। तो यहाँ पर लिख देंगे 693 इक्वल टू 567 मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या बचा है 126। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे हम। यहाँ देखते हैं कि 1
126 जो है, जो कि r है, यह नॉट इक्वल टू 0 है। तो आगे बढ़ते हैं चरण सेकंड पर। देखते हैं दोस्तों, चरण सेकंड पर देखते हैं हम क्या होगा यहाँ पे। और फिर यहाँ भाग देते हैं किसका, इस 567 में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाग देंगे तो क्या क्या आएगा आपको। चलते हैं यहाँ पर हम 4 टाइम में, ठीक है। 4 टाइम क्या जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका आ जाएगा 0, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से निकल जाएगा 3 या आ जाएगा 6, ये कट जाएगा। अभी भी देखे तो 0 नहीं आया है, तो फिर लिख देंगे 567 इक्वल टू 126 मल्टीप्लाई 4 प्लस कितना बचा है 6, शेषफल है, शेषफल लिख दिए। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो शेषफल है रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं। चलते हैं चरण थर्ड। चरण जब तक चलेंगे जब तक 0 न आ जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर अब 63 है, इसमें अब भाग करते हैं किसका, 126 का, 126 का। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे आप 2 टाइम आ जाएगा, हाँ आ जाएगा 2 टाइम में। देखिए पूरा का पूरा कट जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा 126 इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। यहाँ आप देखेंगे जो r क्या बन गया है, 0 बन गया है दोस्तों। तब यहाँ हो जाएगा आपका अतः 693 व 567 का जो HCF है क्या मिल जाएगा, जिससे कटा हुआ है 63, ठीक है दोस्तों। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी आगे बढ़ते क्योंकि 3 का है यहाँ पर। अब इस 63 का और इस 441 का हम निकालेंगे। देखते हैं दोस्तों, कि लिखते हैं पुनः 441 जो क्या है, बड़ा है किससे, 63 से। तो फिर वही लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एक दूसरे के प्रयोग, यहाँ आप लिख दिए हैं उसको। क्या होता है यह, ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर होता है। जहाँ पर हम देखते हैं जो आर है वह 0 से बड़ा या बराबर है, और बी से क्या है, छोटा है। अब फिर देखते हैं दोस्तों, वही चरण फर्स्ट पे निकालते हैं। चरण फर्स्ट क्या जाएगा दोस्तों, इसमें हम देते हैं छोटे वाले से बड़े वाले में 441 कितनी बार जाएगा दोस्तों, देखते हैं। यह लगभग जाएगा 7 बार में जाएगा, 7 कट जाएगा पूरी। हाँ दोस्तों, पूरी तरह से कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे पूरी तरह से ये कट जा रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर 441 जो है बराबर लिख देंगे 63 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0 हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मिल जाएगा यहाँ पर r इक्वल टू क्या हो गया है, 0 हो गया है पहले ही चरण में। तो लिखेंगे दोस्तों, चूंकि 441 व 63 का जो HCF है वो क्या आ गया है आपका 63, और 63 पहले से HCF किसका था, इन दोनों का था। कर देंगे आप अतः जो क्वेश्चन में दोस्तों क्या 441 567 वो कितना था 693 का HCF कितना हो जाएगा दोस्तों 63। यह हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप में होता है। वही दोस्तों सेम क्वेश्चन फिर से है। फिर लिखते हैं यहाँ पर माना। अब देखिए दोस्तों, ये लिख दिए हैं एक कोई धनात्मक पूर्णांक जिसमें 4 है, तो 4 से भाग देने पर भागफल n। यहाँ पे n क्यों माने दोस्तों, क्योंकि q यहाँ पहले से है, तो q मानेंगे फिर q हो जाएगा, फिर यहाँ बाद में मानने में दिक्कत होगा। तो यहाँ मान लिए हैं n व शेषफल r प्राप्त होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करने पर देखिए दोस्तों ये से क्या होगा, मिल जाएगा a इक्वल टू ए ही था धनात्मक पूर्णांक 4 से भाग दिए हैं, तो 4n है भागफल, तो 4n प्लस r के रूप में होगा, जहां पर r क्या होगा, r 0 से बड़ा
या बराबर होगा और 4 से क्या होगा, छोटा होगा। तो आर का मान क्या हो सकता है, आर का मान या तो होगा 0, 1, 2, 3, 4 तो होगा नहीं दोस्तों, 4 छोटा ही है तो 3 तक ही होगा। अब चलते हैं, रखते हैं केस फर्स्ट केस फर्स्ट में हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हो जाएगा r इक्वल टू 0 लेने पर, r का मान जब 0 लेंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू 4n प्लस r कितना है, 0 है, तो ये बन जाएगा a इक्वल टू 4। अब वर्क कहा करने के लिए, यहाँ कहा है वर्क करने के लिए, तो वर्क हम लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्क करने पर क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर 4n का होल स्क्वायर, क्या मिल जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर 16n का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप मानेंगे 4 के रूप में, क्योंकि यहाँ 4q ज्ञात करना है दोस्तों हमको, तो उस रूप में मानते हैं। देखिए दोस्तों, बन जाएगा ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 इंटू 4n का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यह, ए स्क्वायर बराबर 4, इसको हम मानते हैं q माने, तो यहाँ q है तो q लेकर चलेंगे, पिछले में यम था तो यम लेकर चल रहे थे, तो मानेंगे इतना 4q, जहां पर q क्या है, 4n का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, पहला हो गया। अब फिर अब हम मानते हैं 1, केस सेकेंड, r का मान क्या लेने पर, 1 लेने पर, 1 लेने पर, ठीक है दोस्तों। r का मान जब 1 लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा a इक्वल टू 4n प्लस 1। फिर दोनों पक्षों का वर्क करते हैं, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 4n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखो दोस्तों आगे चलते हैं। ए स्क्वायर हम जानते हैं यह जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो चलते हैं वहां पर 4n का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की जगह है 4n, b की जगह है 1, क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसको 4, ये बन जाएगा 16 यानी स्क्वायर, इसको बदल उस तरफ, क्या हो जाएगा पहले 8n प्लस 1, ठीक है दोस्तों। इसमें से अब क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, एज को इसमें से कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 4 निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमको 4 के रूप में ही बनाना है, दोस्तों यहाँ 4 के रूप में हमको बनाना है, तो यहाँ से लेते हैं 4 कॉमन निकालेंगे, हालांकि 8 निकलेगा लेकिन 4 निकाल देते, 8n निकलेगा बट हम 4 निकालेंगे, क्योंकि हमको 4 निकालना है, जो कहेगा वही निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 2n, इसको हम छोड़ देते हैं 1 को, ठीक है दोस्तों। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ए स्क्वायर इक्वल टू 4, इसके जगह हो जाएगा q प्लस 1, जहां हम देखते हैं जो q है वो क्या है, 4n स्क्वायर प्लस 2n है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पर आपका हो गया, अब चलते हैं इसका मान रखते हैं 2। अब देखिए फिर यहाँ पर जब मान रखेंगे 2 रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर वही सेम ही आएगा दोस्तों, इसी में से कोई आएगा, आप रख कर चेक कर सकते हैं दोस्तों, सेम आएगा तो फिर रखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमको यही पूछा है, 4q पूछा है, तो 4q यहाँ पर हमने यहाँ पर ज्ञात कर ही दिए हैं, 4q प्लस 1 पूछा है तो 4q प्लस 1 यहाँ पर हमने ये भी पता कर दिया है, तो यहाँ से आगे बढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, या फिर बढ़ सकते हैं तो r का मान 2 रखिएगा, फिर 3 रखिएगा, आपको इसी के रूप में आएगा, या तो यह आएगा 4q प्लस 1 या तो 4q आएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ देख सकते सीधे आंसर। अब अतः फिर वही दोस्तों जो लिख रहे थे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए, ठीक है, 4q
या 4q+1 के रूप का होता है। ठीक ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन जो भी रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग से 378, 180, 420 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। पहले इसको हम लिख देंगे, ये पूरा नहीं हम लगा रहे हैं, बस बता दे रहे हैं कैसे होगा। ये पहले भी हो चुका है, बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से ये होगा। हम जानते हैं कि 3 का इस विधि से नहीं निकाल पाएंगे, 2 का निकालेंगे। पहले इन दोनों का लेकर चलेंगे, फिर जो आएगा उसका इसका लेकर चल देंगे, तो इसका एचसीएफ निकल जाएगा दोस्तों। ये कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 14 क्वेश्चन 14 कह रहा है यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436, 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4, 11 और 15 प्राप्त हो। सबसे बड़ी कहा है, ऐसे हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन किसका निकालना है कि उसमें उससे भाग देने पर क्रमशः इतना शेषफल आए। तो पहले क्या करते हैं कि शेषफल 9 आए, पूरी तरह कट जाए, उसको निकाल लेते हैं। तो पूरी तरह कट जाए कौन होगा, हम 398 में से 4 को माइनस कर दे रहे हैं, जो आएगा क्योंकि शेष यह बचेगा तो इसी को माइनस कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 391। फिर 436 में से 11 माइनस कर देते हैं, कितना बन जाएगा आपको 425। ठीक है दोस्तों। फिर 542 से हम माइनस कर देते हैं 15, तो कितना आ जाएगा 527। ओके दोस्तों, अब इसमें चलते हैं। फिर वो विधि जो यूक्लिड का था, क्या करेंगे, पहले तो इसको हम सजाएंगे। बड़ा यह है, उससे बड़ा आपका 425 है, उससे छोटा उससे छोटा क्या है 391 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर वही काम, पहले 3 दिया है तो इन दोनों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को लेकर चल रहे हैं। पहले तो लिखेंगे आपका यूक्लिड, देखिए दोस्तों लिख दिए हैं, यूक्लिड विभाजन का के प्रयोग से क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है वो, a बराबर BQ+R, जहाँ R जो है वह 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से क्या होगा, छोटा होगा। दोस्तों चलते हैं अब पहला चरण फर्स्ट से। क्या करेंगे, जो छोटा है उसका बड़े में भाग देंगे, 225 अपान भागा 2, 527। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको हम भाग देते हैं तो 1 बार में जाएगा 425, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 या 0 1। अभी देखिए दोस्तों 0 नहीं आया शेष पर, तो क्या लिखेंगे 527 बराबर 425 गुणे 1 और प्लस क्या हो जाएगा 102, हो जाएगा आपका 102। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए जो शेषफल है 102, जो कि रिमाइंडर है वो अभी भी 0 नहीं आया है। तो चलते हैं अगले चरण पर, बढ़ते हैं चरण सेकंड देखते हैं दोस्तों। फिर अब जो 102 है उसका हम भाग लगाएंगे 525 में, 425 में, तो कितने बार में जाएगा, और नियर बार जाएगा आपका 4 टाइम में। ठीक है, 4 बार में जाएगा तो आपका बन जाएगा 408। ठीक है दोस्तों, तो इसे कीजिए तो कितना आएगा, मैच करने पर आएगा आपका यहाँ 7, यहाँ से आपका 17 आ जाएगा, या कट जाएगा। तो देखें अभी भी 0 नहीं आया है, तो लिखेंगे 425 इक्वल टू 102 गुणे 4 प्लस 17। देखेंगे यहाँ पर 17 जो है, जो कि रिमाइंडर है, अभी भी 0 नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए चरण तब तक करेंगे जब तक 0 न आ जाए। 17 का देते हैं भाग, अब तो 17 में 102 का, तो देखते हैं यहाँ पर आप यह कट जाएगा लगभग 6 टाइम में।
ठीक है, लगभग नहीं, पूरा कट जाएगा। तो 102 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। अब यहाँ आर क्या बन गया है 0 बन गया है। अभी देखिए अभी नहीं निकला, अभी बस 2 का निकालना है, हम इन दोनों का निकालना है। तो लिखेंगे 527 व 525 का HCF कितना निकल गया दोस्तों 17। अभी इसका निकला, अभी आगे चलते हैं। अब पुनः हम देखते हैं, ठीक है, पुनः हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 17 है और यहाँ पर 391 बचा हुआ है। कौन बड़ा है 391 बड़ा है किससे 17 से। 391 बड़ा है क्या किससे 17 से। तो यहाँ पर ये बड़ा हो गया। तो फिर चलते हैं यूक्लिड विभाजन, ठीक है दोस्तों, यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख दिए हैं। चलते हैं क्या होता है, यह जानते हैं, होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर जो आर है वह या तो बड़ा है या बराबर है 0 से, और बी से क्या होता है छोटा होता है। चलते हैं लिखते हैं अब चरण फर्स्ट में, ठीक है। अब देखो 17 था और 391 था, तो 17 391 देखिए यहाँ पर 17 था और 391 था। 17 छोटे वाले से भाग देते हैं, बड़े वाले में देखते हैं, दे देते हैं यहाँ पर 17 डिवाइड बाई 391। अब देखो दोस्तों इसको काटते हैं, तो देखिए 2 से काटेंगे बन जाएगा आपका 34 आएगा 5 और 1। इसे अब काट देंगे 3 से, तो पूरी तरह से ये कट जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में कट गया यह। तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों 391 डिवाइड बाई 23, सॉरी दोस्तों 391 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 23 प्लस 0। तो यहाँ देखते हैं आर कितना है 0 हो गया है, यानी कि अब इसलिए चूंकि हम जानते हैं 0 आ गया है तो एलसीएफ क्या होगा 17 होगा। तो 391 व 17 का एचसीएफ क्या मिल गया है 17 मिल गया है। तीनों का एचसीएफ क्या मिल गया है 17 मिल गया है, क्योंकि 17 जो था उन दोनों का था एचसीएफ। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, अब यहाँ पर हम लिख देंगे जो आया था मीन, तो लिखेंगे दोस्तों अतः जो सबसे बड़ी संख्या है अभिष्ट बड़ी संख्या इक्वल टू क्या मिल जाएगा 17। ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि यही कहा था दोस्तों कि कौन सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या पूछा था जिसे कट जाए पूरी तरह से और शेषफल इतना है, तो वह क्या है 17 है। आप 17 को काट कर देख लीजिएगा दोस्तों, सब में यही शेषफल, इसे काटेंगे 4 आएगा, इसे काटेंगे 11 आएगा, इसे काटेंगे 15 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यह सवाल भी अब लग गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब 15वां क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है 15वां, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, वही सेम है। प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग इसको भाग देने पर शेषफल कितना है 5 और 7 है। सेम वही है, सेम वही कहानी है जिस तरह 14वां आप किए थे। तो 20 53 में से पहले 5 माइनस कर दीजिए और फिर एक पर 967 में से 7 को माइनस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको माइनस कर देंगे, होगा आपका 20 48, इसको माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा 960। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वही काम फिर करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा देखते हैं। 20 48 जो है वह बड़ा है 960 से, तो लिखेंगे आपका फिर यहाँ यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। देखिए दोस्तों लिख दिए हैं उन सबको, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर जो है बड़ा या बराबर होगा 0 से और छोटा होगा बी से। चलो फर्स्ट में देखते हैं, जो छोटा है उससे हम बड़े वाले में भाग देते हैं, तो हो जाएगा 960 का भाग देंगे 20 48 में। देखिए दोस्तों कितनी में कटेगा, इसको लेकर चलते हैं लगभग 2 दूना 18, 2 बार चलते हैं लेकर, बन जाएगा 0 6 दूना 12 को 2 और 18 और 19। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए क्या आया है आपका, मिल गया है 8 और यह मिल जाएगा आपका 2 और यह 1। ठीक है दोस्तों, तो अभी भी 0 नहीं मिला है, यहाँ पर 0 नहीं मिला है तो क्या करेंगे 20
48 इक्वल टू यह 960 मल्टीप्लाई 2 प्लस कितना आ जाएगा, शेषफल है 128। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो 128 यानी कि आर है, अभी यहाँ पर 0 नहीं है। तो चलते हैं सेकंड चरण में, चरण सेकंड। अब दोस्तों 128 का जो हम भाग लगाएंगे इसमें 960 में, कितने बचेगा 960, सॉरी बचेगा यही, तो 960 में भाग लगाते हैं, देखते हैं 128 में हम करेंगे 6 7 बार में, ठीक है। तो 56 कुछ है 5 और ये हो जाएगा 9 और ये 8। फिर दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा 64। यहाँ पे लिख देंगे 128 या मल्टीप्लाई इतना, शेषफल क्या है 64। अभी देखते हैं दोस्तों 64 जो है, जो कि आर है, अभी भी 0 नहीं है। चलते हैं दोस्तों थर्ड स्टेप पर। तो दोस्तों चरण थर्ड, यहाँ दोस्तों क्या बचा है, यहाँ पर आपका मिला है चरण थर्ड में क्या 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 मिला है दोस्तों, देख लीजिए एक बार ध्यान से। ये मिला है, यानी कि 64 का भाग अब करेंगे किस में, 128 में, वही आप करने चल रहे हैं दोस्तों। देखिए हम कर देंगे यहाँ पर 64 का 128 में, देखते हैं 2 बार में कट जाएगा, 128 आ जाएगा दोस्तों 2 बार में। कर सकते हैं यहाँ पर 128, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो आर है वह 0 हो चुका है, यानी कि यहाँ पर आपका आ गया है, आप कितना आ गया सी एफ 64 आएगा। तो लिखेंगे चूंकि 2048 वो कितना था, एक था 960, ठीक है, का एच सी एफ कितना है 64 है, अतः कर देंगे, अतः वह सबसे बड़ी अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 64। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए दोस्तों आपका यहीं पर पूरा यह प्रश्नावली 1A आपका फिनिश होता है दोस्तों।